नमस्कार दोस्तों। 1 जून 2026 की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और उसके रिलेटेड ही करंट अफेयर एमसीक्यू लेकर आ गए हैं हम। आज के क्विज में देखते हैं आपको 10 में से कितने स्कोर मिलते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में डालने से हम मोटिवेट फील करते हैं। पहला क्वेश्चन, सीईपीए का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सीईपीए दो देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए साइन किया जाता है। इंडिया को ओमान के 98% से अधिक टैरिफ लाइन पर ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस मिला है। ओमान भारत का एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो अरेबियन पेनिनसुला में शिफ्ट है। इंडिया यूएस ट्रेड डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से है। दोनों देश बायलैटरल ट्रेड को फ्यूचर में 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं। इंडिया यूएस रिलेशन से जुड़े क्वेश्चन यूपीएससी और एसएससी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। तीसरा क्वेश्चन, साउथ कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? आंसर है विशाखापट्टनम। साउथ कोस्ट रेलवे भारत का 18th रेलवे जोन बना है। इसका ऑपरेशन होने से मध्य प्रदेश में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट दोनों को बूस्ट मिलेगा। रेलवे जोन और हेडक्वार्टर एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इजी लगता है पर ऑप्शन कंफ्यूज कर देते हैं। इसका आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करने में सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में शामिल है। जीडीपी डेटा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज करता है। फिफ्थ क्वेश्चन, फीफा का हेडक्वार्टर किस सिटी में स्थित है? आंसर है जूरिक। फीफा वॉलीबॉल का ग्लोबल गवर्नेंस बॉडी है। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे पॉपुलर फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? आंसर है 2015। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य गवर्नेंस और सर्विसेज को डिजिटली एक्सेसिबल बनाना है। इस मिशन के थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल लिटरेसी पर फोकस किया जाता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भारत की मेजर पॉलिसी प्रायोरिटीज में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बेंगलुरु। इसरो भारत की नेशनल स्पेस एजेंसी है। इनसेट सीरीज कम्युनिकेशन और वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज की जाती है। इसरो ने चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1 जैसे मिशंस भी सक्सेसफुल लॉन्च किए हैं। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ई संजीवनी किस सेक्टर में संबंधित है? आंसर है हेल्थ केयर। ई संजीवनी भारत का टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसका उद्देश्य रूरल और रिमोट एरिया तक मेडिसिन कंसल्टेशन पहुंचाना है। डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक होते हैं, तो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, नीति आयोग की स्थापना किस साल हुई थी? इसका आंसर है 2015। नीति आयोग भारत का टॉप पॉलिसी थिंक टैंक है। इससे प्लानिंग कमीशन की जगह ली थी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से जुड़े रिपोर्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इसे और अच्छे से पढ़िएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना। भारत रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को तेजी से एक्सपांड कर रही है। डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना आत्मनिर्भर भारत का एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव का हिस्सा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। आज के 10 करंट अफेयर एमसीक्यू में से आपका स्कोर कितना है? कमेंट में जरूर बताओ। और ऐसी ही डेली ब्रेकिंग न्यूज और एग्जाम फैक्ट के लिए स्मॉल टॉक को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। 2 जून 2026 की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और करंट अफेयर एमसीक्यूज लेकर आ गए हैं। आज के क्विज में देखते हैं आपका स्कोर 10 में से कितना आता है।
वीडियो को एंड तक बनाए रखिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेक्शन 301 किस देश के ट्रेड लॉ से संबंधित है? इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। सेक्शन 301 यूएस ट्रेड का हिस्सा है जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक्शन लेने की अनुमति देता है। इंडिया और यूएस बायलैटरल ट्रेड को फ्यूचर में $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन यूपीएससी और एसएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। रेपो रेट आरबीआई के सबसे इम्पोर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल में से एक है। आरबीआई मॉनेटरी टूल के माध्यम से इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को मैनेज करता है। थर्ड क्वेश्चन, पीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। पीपीआई प्रोड्यूसर के लेवल पर प्राइस चेंजेस को मेजर करता है। ये इन्फ्लेशन ट्रेड को समझने में मदद करता है। भारत में इन्फ्लेशन मेजरमेंट के लिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई भी महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स माने जाते हैं। चौथा क्वेश्चन, म्यांमार की राजधानी क्या है? इसका आंसर नैपिडो। म्यांमार भारत की एक्ट ईजी पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों देश 1600 किलोमीटर से अधिक लंबाई लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट दोनों देशों के लिए स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट रखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, क्यूयूएडी में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका आंसर है जर्मनी। क्यूयूएडी में इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इस ग्रुपिंग का फोकस इंडो पैक रीजन में कोऑपरेशन बढ़ाता है। क्वाड समिट और डिफेंस कोऑपरेशन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जर्मनी की राजधानी क्या है? इसका आंसर है बर्लिन। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये यूरोपियन इकोनॉमी का एक फाउंडिंग मेंबर है। भारत और जर्मनी के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन लगातार बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 7, हॉकी इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन भारत का ऑफिशियल नेशनल गेम क्या है? इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नेशनल गेम नहीं है। भारत का कोई ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नेशनल गेम नहीं है। हॉकी को अक्सर नेशनल गेम माना जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया है। स्पोर्ट्स जीके से जुड़े सवाल एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं, तो ध्यान से याद रखिए। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम डेली शॉर्ट्स में भी ब्रेकिंग न्यूज़ वाले वीडियोस लाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किन दो नदियों के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र और मोस्वा। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ये भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर का परिणाम है। डिफेंस एक्सपोर्ट भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 9, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब लॉन्च हुई थी? इसका आंसर है 2015। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य किसानों को मिट्टी की क्वालिटी की जानकारी देना है। ये बैलेंस फर्टिलाइजर यूज और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करती है। एग्रीकल्चर भारत की वर्कफोर्स के बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2 जून 2026, वेनेजुला किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? इसका आंसर है साउथ अमेरिका। वेनेजुला दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व वाले देशों में से एक है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इम्पोर्टेंट एनर्जी सिक्योरिटी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक इशू है। आज के 10 करंट अफेयर एमसीक्यू में आपका कुछ कितना था 2 जून के लिए बताइएगा। चलिए आज हम बात करते हैं 3 जून 2026 की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और उसके करंट अफेयर्स एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेपो रेट का संबंध किस इंस्टीट्यूशन से है? इसका आंसर है आरबीआई। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है। इसका इस्तेमाल इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है।
आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। ईयर याद रखना जरूरी है, अक्सर बैंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 3 जून। यूनाइटेड नेशन ने 2018 में वर्ल्ड बाइसाइकिल डे को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। इम्पोर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आईसीएओ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मॉन्ट्रियल। आईसीएओ यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन स्टैंडर्ड तैयार करती है। इसकी स्थापना 1944 में शिकागो कन्वेंशन के बाद हुई थी। इम्पोर्टेंट ईयर। आईसीएओ का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? इसका आंसर है कैनबेरा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुपिंग के मेंबर्स है। क्वाड में इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इसका मुख्य फोकस है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 जून। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का नेतृत्व यूएनईपी करता है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। हर साल इसी एक स्पेसिफिक ग्लोबल थीम के साथ मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर किस सिटी में स्थित है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का कोई ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नेशनल गेम नहीं है। हॉकी को अक्सर नेशनल गेम माना जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियल स्टेटस नहीं दिया है। स्पोर्ट्स जीके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एआई गवर्नेंस का सबसे बड़ा फोकस क्या है? इसका आंसर है ऑल। एआई का इस्तेमाल हेल्थ केयर, एजुकेशन और फाइनेंस जैसे सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ डेटा प्राइवेसी और एथिकल कंसर्न भी बढ़ रहे हैं। एआई गवर्नेंस आज ग्लोबल पॉलिसी डिस्कशन का एक महत्वपूर्ण विषय है। क्वेश्चन नंबर 8, यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड बाइसिकल डे को किस साल ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था? इसका आंसर है 2018। वर्ल्ड बाइसिकल डे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है। ये दिन साइकिलिंग के एनवायरनमेंट और हेल्थ बेनिफिट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है गुरुग्राम। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भारत और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य सोलर एनर्जी के उपयोग को ग्लोबल लेवल पर बढ़ाना है। आईएसए का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में हरियाणा में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन, भारत ने 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी का कितना टारगेट रखा है? इसका आंसर है 500 गीगावाट। भारत दुनिया के लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में से एक है। सोलर और विंड एनर्जी पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, 3 जून 2026 के 10 करंट अफेयर एमसीक्यू में से आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट में जरूर बताओ। डेली ब्रेकिंग न्यूज और एग्जाम फैक्ट्स के लिए द स्मॉल टॉक को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज एवरी स्मॉल टॉक काउंट्स। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, 4 जून 2026 की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और उसके रिलेटेड ही करंट अफेयर एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। आज के क्विज में देखते हैं कि आपका स्कोर 10 में से कितना आता है। वीडियो के एंड तक बने रहे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पहली ब्रेकिंग न्यूज, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज भी जारी रही और रेपो रेट पर बाजार की नजर बनी हुई थी। पहला क्वेश्चन, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी में कुल कितने मेंबर्स होते हैं? इसका आंसर है 6। एमपीसी की स्थापना 2016 में की गई थी। इसमें 3 मेंबर आरबीआई और 3 मेंबर गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। कमेटी रेपो रेट के माध्यम से इन्फ्लेशन को टारगेट करने का काम करती है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया और यूएस के बीच इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशन जारी है। यूनाइटेड स्टेट की राजधानी क्या है?
उसका आंसर है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है। दोनों देश बायलैटरल ट्रेड को फ्यूचर में $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं। इंडिया यूएस रिलेशन यूपीएससी और एमपीएससी एग्जाम में लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यूपीआई को किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? इसका आंसर है एनपीसीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम में से एक माना जाता है। एनपीसीआई भारत की रिटेल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करती है। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 के लिए ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन अपने फाइनल फेज में पहुंच गए हैं। क्वेश्चन 4, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में मनाया जाता है? उसका आंसर है यूएनईपी। यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज से जुड़े क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो ध्यान से याद रखिएगा। फिफ्थ ब्रेकिंग न्यूज, भारत और फ्रांस स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन को और मजबूत करने पर जोर दे रही है। फ्रांस की राजधानी क्या है? इसका आंसर है पेरिस। भारत और फ्रांस डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्लोज पार्टनर्स है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भारत और फ्रांस से मिलकर लॉन्च किया था। फ्रांस यूरोपियन यूनियन का एक फाउंडिंग मेंबर है। सिक्स्थ ब्रेकिंग न्यूज, डब्ल्यूएचओ ने इन्फेक्शन डिसीज मॉनिटरिंग पर नई एडवाइजरी जारी की है। क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जेनेवा। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ग्लोबल ट्रेड, इमरजेंसीज और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में डब्ल्यूएचओ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेवेंथ ब्रेकिंग न्यूज, भारत रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। भारत का नेशनल सोलर मिशन किस साल लॉन्च हुआ था? इसका आंसर है 2010। नेशनल सोलर मिशन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य सोलर पावर जनरेशन को बढ़ावा देना है। रिन्यूएबल एनर्जी एग्जाम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से याद रखिए दोस्तों। एट ब्रेकिंग न्यूज, स्पेस एजेंसीज डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन पर फोकस बढ़ा रही है। क्वेश्चन 8, चंद्रयान 3 लैंडिंग स्लाइड किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर है शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान 3 ने अगस्त 2023 में चंद्रमा के साउथ पोल के पास सक्सेसफुल लैंडिंग की थी। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। मिशन को इसरो ने एग्जीक्यूट किया था। नाइन्थ ब्रेकिंग न्यूज, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गुड डीजीजीएस पर फोकस रिव्यू मीटिंग जारी है। क्वेश्चन 9, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गुड एसडीजीएस कितने हैं? इसका आंसर है 17। एसडीजीएस को यूनाइटेड नेशन ने 2015 में एडॉप्ट किया था। इनका टारगेट 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करना है। पॉवर्टी रिडक्शन, क्लाइमेट एक्शन और क्वालिटी एजुकेशन इनके महत्वपूर्ण गोल्स है। टेंथ ब्रेकिंग न्यूज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पर सरकार का फोकस जारी है। क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? इसका आंसर है 2015। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य गवर्नेंस और पब्लिक सर्विसेज को डिजिटल बनाना है। इस प्रोग्राम में डिजिटल लिटरेसी और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भारत की प्रायोरिटी पॉलिसी में से एक है। आज के 10 करंट अफेयर एमसीक्यू में से आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट्स में जरूर बताओ। और डेली ब्रेकिंग न्यूज और एग्जाम फैक्ट्स के लिए द स्मॉल टॉक को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज एवरी स्मॉल टॉक काउंट्स। और ऑल द बेस्ट दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, 5 जून 2026 की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और उसके रिलेटेड ही करंट अफेयर एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। आज के क्विज में देखते हैं आपका स्कोर 10 में से कितना आता है। वीडियो के एंड तक बने रहिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहली ब्रेकिंग न्यूज, आज दुनिया भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 जून। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की शुरुआत 1973 में हुई थी।
इसका नेतृत्व यूएनईपी करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन माना जाता है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का फोकस प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करना है। क्वेश्चन, यूएनईपी का हेडक्वार्टर किस सिटी में स्थित है? इसका आंसर है नायरोबी। यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुई थी। ये यूनाइटेड नेशंस की एनवायरमेंटल एजेंसी है। नायरोबी केनिया यूएन के मेजर ग्लोबल ऑफिसेस में से एक है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, इसरो ने गगनयान मिशन की प्रिपरेशन को और तेज कर दिया है। क्वेश्चन, गगनयान किस प्रकार का मिशन है? इसका आंसर है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। इसके सफल होने पर भारत ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, कोर्ट्स में एआई के लिमिटेड यूज होने को डिस्कशन जारी है। क्वेश्चन, एआई को कोर्ट्स में किस काम के लिए अलाउ किया गया है? इसका आंसर है रिसर्च एंड ट्रांसलेशन। एआई का इस्तेमाल जुडिशियल रिसर्च, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए किया जा सकता है। फाइनल जुडिशियल डिसीजन ह्यूमंस ही लेंगे। रिस्पॉन्सिबल एआई गवर्नेंस दुनिया भर में एक मेजर इशू बन गया है। फिफ्थ ब्रेकिंग न्यूज, आईएलओ ने ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेड्स पर लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है। क्वेश्चन, आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जेनेवा। आईएलओ की स्थापना 1990 में हुई थी। ये लेबर राइट और डिसेंट वर्क को प्रमोट करती है। आईएलओ को 1969 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। सिक्स्थ ब्रेकिंग न्यूज, क्लाइमेट एक्शन और पेरिस एग्रीमेंट फिर से ग्लोबल डिस्कशन में है। क्वेश्चन, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट किस साल एडॉप्ट किया गया था? इसका आंसर है 2015। पेरिस एग्रीमेंट को COP21 समिट में एडॉप्ट किया गया है। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को 2% से नीचे रखना है। ये क्लाइमेट गवर्नेंस का महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है, तो ध्यान से याद रखिए। सेवेंथ ब्रेकिंग न्यूज, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के अवेयरनेस प्रोग्राम्स की तैयारियां शुरू हो गई है। क्वेश्चन 7, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 7 जून। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को WHO और FAO सपोर्ट करते हैं। इसका उद्देश्य सेफ फूड प्रैक्टिसेस और फूड बॉर्न डिसीजेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। फूड सेफ्टी पब्लिक हेल्थ का एक इम्पोर्टेंट इशू है। 8 ब्रेकिंग न्यूज, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को लेकर विंड एनर्जी सेक्टर में नए इन्वेस्टमेंट की घोषणा की गई है। क्वेश्चन, भारत में विंड एनर्जी कैपेसिटी के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? इसका आंसर है तमिलनाडु। भारत दुनिया के लीडिंग विंड एनर्जी प्रोड्यूसर में शामिल है। विंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को अचीव करने के लिए सोलर और विंड दोनों पर जोर दिया जा रहा है। नाइन्थ ब्रेकिंग न्यूज, ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री के एनुअल समिट में सस्टेनेबल एविएशन फुल SAF और नेट जीरो इमिशन टारगेट पर चर्चा हुई। क्वेश्चन, IATA का हेडक्वार्टर किस स्थिति में स्थित है? इसका आंसर है जेनेवा। IATA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और ये दुनिया की लगभग 300 एयरलाइंस को रिप्रेजेंट करता है। एविएशन जीके और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े सवाल UPSC, SSC और बैंकिंग एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो याद रहे। 5 जून की आखिरी ब्रेकिंग न्यूज, BIMSTEC देशों के बीच ट्रेड, कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर चर्चा तेज हुई है। क्वेश्चन, BIMSTEC का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। BIMSTEC में 7 देश शामिल है: इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इसका सेक्रेटरी ढाका में स्थित है। BIMSTEC साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण रीजन ग्रुपिंग है। तो दोस्तों, आज के 5 जून 2026 के 10 करंट अफेयर MCQ में आपका स्कोर कितना रहा? डेट और स्कोर दोनों मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार दोस्तों, 6 जून 2026 की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और उसके रिलेटेड ही करंट अफेयर MCQ लेकर आ गए हैं। आज के क्विज में देखते हैं आपका स्कोर 10 में से कितना रहा। वीडियो के एंड तक बने रहिए और अपना स्कोर, डेट और स्कोर दोनों कमेंट में डालना मत भूलिएगा।
पहली ब्रेकिंग न्यूज़, आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर अनचेंज रखने का फैसला किया है। क्वेश्चन फर्स्ट, रेपो रेट किस इंस्टीट्यूशन द्वारा डिसाइड की जाती है? इसका आंसर है आरबीआई। रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी शॉर्ट फॉर्म याद रखिए में 6 मेंबर्स होते हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़, आरबीआई ने अपना पॉलिसी स्टैंड न्यूट्रल बताया रखा है। क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की स्थापना किस साल हुई थी? इसका आंसर है 2016। एमपीसी इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के तहत काम करती है। इसमें 3 आरबीआई और 3 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। एमपीसी हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करती है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़, सस्टेनेबल फिशरीज और मराइन बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन पर ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं। क्वेश्चन 3, वर्ल्ड फिशरी डेज हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 21 नवंबर। फिशरीज सेक्टर भारत की ब्लू इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इंडिया दुनिया के लीडिंग फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री में शामिल है। ब्लू इकोनॉमी का फोकस ओशियन और मराइन रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज पर होता है। चौथी ब्रेकिंग न्यूज़, प्लास्टिक पोल्यूशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2026 के मुख्य मुद्दे बने हुए हैं। क्वेश्चन 4, यूएनईपी का हेडक्वार्टर किस सिटी में स्थित है? इसका आंसर है नैरोबी। यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुई थी। ये यूनाइटेड नेशन की एनवायरमेंटल एजेंसी है। नैरोबी केनिया में यूएन का एक मेजर ग्लोबल ऑफिस भी स्थित है। फिफ्थ ब्रेकिंग न्यूज़, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स को लेकर आईएलओ की रिपोर्ट चर्चा में है। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जेनेवा। आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई थी। ये लेबर राइट का डिसेंट वर्क को प्रमोट करती है। आईएलओ को 1969 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। सिक्स ब्रेकिंग न्यूज़, क्लाइमेट एक्शन और एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट्स पर ग्लोबल फोकस बना हुआ है। क्वेश्चन 6, पेरिस एग्रीमेंट किस साल एडॉप्ट किया गया था? इसका आंसर है 2015। पेरिस एग्रीमेंट को COP21 समिट में एडॉप्ट किया गया था। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को 2% से नीचे रखना है। ये UNFCCC फ्रेमवर्क का हिस्सा है। सेवेंथ ब्रेकिंग न्यूज़, ग्लोबल एयर ट्रैफिक डिमांड में लगातार वृद्धि देखने को मिलती रही है, जिससे एविएशन सेक्टर चर्चा में है। क्वेश्चन 7, IATA का हेडक्वार्टर किस सिटी में स्थित है? इसका आंसर है मॉन्ट्रियल। IATA की स्थापना 1945 में हुई थी और ये दुनिया के अधिकतर एयरलाइंस को रिप्रेजेंट करती है। ये एविएशन सेफ्टी, टिकटिंग स्टैंडर्ड्स और एयर ट्रांसपोर्टेशन कोऑर्डिनेशन पर काम करती है। ICAO का हेडक्वार्टर भी मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। एट ब्रेकिंग न्यूज़, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 में कई देशों की रैंकिंग और वुमेन पार्टिसिपेशन डेटा चर्चा में है। क्वेश्चन 8, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की जाती है? इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के आधार पर रैंकिंग तैयार करती है। ये रिपोर्ट 2006 से पब्लिश हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नाइन्थ ब्रेकिंग न्यूज़, न्यूक्लियर सेफ्टी और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी पर IAEA की मीटिंग्स चर्चा में है। क्वेश्चन 9, IAEA का हेडक्वार्टर किस सिटी में स्थित है? इसका आंसर है विनिया। IAEA की स्थापना 1957 में हुई थी। ये न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज़ को प्रमोट करती है और न्यूक्लियर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मॉनिटर करती है। IAEA को 2005 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन ब्रेकिंग न्यूज़, इंडो पैसिफिक रीजन में ASEAN कंट्रीज़ के साथ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पर फोकस बढ़ रहा है। क्वेश्चन 10, ASEAN का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जकार्ता। ASEAN का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ASEAN में 10 मेंबर कंट्रीज शामिल हैं और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। आज के 10 करंट अफेयर MCQs में आपका स्कोर कितना रहा? आज की डेट और स्कोर कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा।
ऐसे ही डेली ब्रेकिंग न्यूज़ और एग्जाम फैक्ट्स के लिए द स्मॉल टॉक को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।